नमस्कार दोस्तों। जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी बहुत पुराने समय से चली आ रही कॉलोनियल लॉज की जो पद्धति थी, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट आते थे, तीनों को ही अभी 1 जुलाई से बदल करके इम्प्लीमेंट कर दिया गया और उनका नाम रख दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले थी आईपीसी, और भारतीय साक्ष्य संहिता, जो पहले थी हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हमारी हो गई है सीआरपीसी। तो जिस तरीके से इसे बहुत तेज़ी से चेंज किया गया है, इसे चेंज करने से ज़्यादा ज़रूरी है ये ध्यान देना कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हम बहुत समय से हमारे लीगल फील्ड में या हमारे एडवोकेट्स या कोर्ट्स में बहुत समय से वही पुरानी चीज़ें प्रैक्टिस होती आ रही थी। तो एकदम से इस चेंज को तुरंत इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट और हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इसके ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हुई हैं, जैसे कि ट्रेनिंग्स उन्होंने स्टार्ट कर दी, पुलिस की कैपेसिटी पे ध्यान दिया गया, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाया गया, पब्लिसिटी एंड अवेयरनेस रखी गई, प्लान किए गए कई सारे इवेंट्स, जैसे कि यूजीसी वगैरह में किस तरह से इस नए कोर्स के थ्रू इसे डालना है और लोगों को इसके बारे में अवेयर करवाना है। और जो सबसे बड़ा चेंज हम देख सकते हैं वो है हमारी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन। जो सबसे ज़्यादा इस लॉ में चेंज आने के बाद हम देख सकते हैं जिस तरह से नए नए हमारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड आजकल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीआरबी में भी करीब 23 मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जो हमारे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क को और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम एनआईसी की बात करें तो जो कि हमारा नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर है, उसने ऑलरेडी कई सारी एप्लीकेशंस डेवलप करी हैं, जैसे कि ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, ई समन एट्सेट्रा। जैसे कि ई समन में अब क्या होगा, समन आपको पहले दरवाजे पे देने जाया जाता था और फिर कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी कि वो रिसीव हुआ नहीं हुआ। उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब क्या कहते हैं, ई समन की व्यवस्था की गई है, जो आगे चल के बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी हमारी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में काम आने वाली है। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कि नए लॉज में मेन चेंजेस क्या आए हैं, तो वो मेन चेंजेस है लाइक 0 एफआईआर। पहले ऐसा होता था कि जिस ज्यूरिसडिक्शन में क्राइम हुआ है उसी ज्यूरिसडिक्शन में जा करके हमें कंप्लेंट लिखवानी होती थी, बट अब 0 एफआईआर आने से कि आप कहीं भी, या तो वो विक्टिम खुद या उसका रिलेटिव या कोई फ्रेंड, किसी भी अपने नियर बाई स्टेशन में उस हीनियस क्राइम या उस क्राइम के अगेंस्ट जाकर के एक 0 एफआईआर दर्ज करवा सकता है। दूसरे जो बड़े चेंज आए हैं वो है कि अब आप एफआईआर क्या कहते हैं, अब आप जो हमारी कंप्लेंट्स हम लोग डालते थे वो आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं। पहले होता था कि आपको ऑफलाइन डालनी होती थी, जाकर के इन्फॉर्म करना होता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से ऑनलाइन घर बैठे भी अपनी कंप्लेंट को डाल सकते हैं। तीसरा जो मेन चेंज अगर हम कहें आया है तो वो है कि जो भी हमारे हीनियस क्राइम्स होंगे, जितने भी हीनियस, अगर कोई भी हीनियस क्राइम होता है तो उसकी कंपल्सरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी गई है, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ करने में हमें हेल्प मिल सके। और तीसरा, जैसे कि अभी पहले भी बताया कि अब समन्स जो हैं वो ऑनलाइन सर्व होंगे, जिसमें ये देखा जाएगा कि वो सभी पार्टीज़ को प्रॉपर पहुंच चुके हैं। इससे हमारा पेपर वर्क भी कम होगा और इसमें एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी। ये पता रखी जाएगी ताकि रहे कि हमारा जो समन सर्व हुआ है वो आराम से सामने सभी पार्टीज़ तक पहुंच चुका है। और जैसा कि अभी हमने पहले एक मैगज़ीन सुना कि जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड, उस चीज़ को काफ़ी हद तक यहाँ पे रिकवर की गई है। जैसे कि हमारी फर्स्ट हियरिंग के 60 दिन के अंदर ही हमारी चार्ज फ्रेमिंग अब हो जाएगी और दूसरा ट्रायल ख़त्म होने के 45 दिन के अंदर उसका जजमेंट आना कंपल्सरी होगा। और जैसे कि बहुत सेंसिटिव क्राइम्स होते हैं, जब बात आती है वुमेन और क्राइम रिलेटेड वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो उससे भी अब बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हैंडल किया जाएगा। उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी, उसकी स्टेटमेंट भी अच्छे से ली जाएगी एक फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और इसकी मेडिकल रिपोर्ट ऐसे क्राइम्स में फास्टर से फास्टर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी। और जैसे हम कुछ सेंसिटिव क्राइम्स की बात करें, जैसे कि गैंग रेप, मॉब लिंचिंग या फिर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, इन चीज़ों की प्रोविजंस भी अब नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें टेररिज्म टर्म को भी डिफाइन करा गया है, इसमें से सेडिशन हटा दिया गया है, बट हमारी कंट्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेररिज्म जो एक टर्म था उसको बहुत ही अच्छे
फर्स्ट टाइम टेररिज्म को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है और उसके लिए पनिशमेंट्स बनाई गई। और जैसे कि हमारे पहले वाले एक्ट आईपीसी में हमारे सेक्शंस बहुत ज़्यादा थे, बट हमारे भारतीय न्याय संहिता में उन सेक्शंस को कम किए गए हैं और जो कई सारे जो हमारे कुछ सेक्शंस थे जो ओवरलैप कर रहे थे उनको मर्ज कर दिया गया है और लैंग्वेज को एक ले मैन भी समझ सके इतनी सिंप्लीफिकेशन दी गई है। क्योंकि कई बार हमारे लॉज, हालांकि लीगल लैंग्वेज अभी भी वही है, बट फिर भी कई बार ऐसा होता था हमारे लॉज बहुत कॉम्प्लिकेट होते थे जिसको एक ले मैन के लिए ईजीली समझना बहुत मुश्किल होता था। तो उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे रिजॉल्व किया गया है और इस बार जो नए हमारे लॉज आए हैं उनमें लैंग्वेज ऐसी रखी गई है कि एक नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी भी उसे समझ सके और आम आदमी के लिए उसे समझना ईजी हो। बट जैसा कि कहा जाता है कोई भी चीज़ हमेशा अपने साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी लेके आती है, उसी प्रकार हमारे इन 3 एक्ट्स के भी कुछ क्रिटिसिज्म आए हैं। जैसे कि इसमें जो पहले पुलिस रिमांड हमारी 15 दिन की होती थी उसको बढ़ा करके 60 से 90 दिन तक कर दिया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा पावर पुलिस के हाथ में दे दी गई है कि वो जब चाहे बीच में उस रिमांड को उठा सकती है और वापस से पुलिस कस्टडी में उस एक्यूज को लिया जा सकता है। अब हम अगर बात करें ऊपर की, जो आपने सुना होगा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की, तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी पावर पुलिस को दे दी गई है कि वो अगर चाहे तो किसी भी एक्यूज को उसमें डाल सकता है अगर उसे लगता है कि उसने ऐसा कोई क्राइम किया हुआ है तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस की पावर को बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। पुलिस जब चाहे आर्बिट्रेरीली उसका यूज़ कर सकती है और किसी भी, अगर उसे लगता है कि वो क्राइम उस लेवल का नहीं है बट अपनी पर्सनल कुछ भी दुश्मनी हुई या कुछ भी हो तो उसे आर्बिट्रेरी तरीके से यूज़ करके उस पर्सन को फंसाया जा सकता है या उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो हमारी क्रिटिसिज्म में एक ये 2 बातें मेनली रखी गई हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम वर्ड्स, ऐसे कुछ वर्ड्स डाले गए हैं और उन्हें एक्सपेंडली डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक मिसयूज़ किया जा सकता है कि अगर कोई भी ऐसा क्राइम बनता है जो उसमें उसके आसपास भी फॉल होता है तो उसे बड़ी इजीली टेररिज्म के अंदर या ऐसी चीज़ों के अंदर डाल करके उसे एक बड़ा क्राइम बनाया जा सकता है जो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं पुलिस की पावर को भी बढ़ा रहा है। दूसरा, हमारे एक्यूज के ऊपर एक थोड़ा या पब्लिक के ऊपर थोड़ी सी एक डर को पैदा कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ हो सकता है और उससे हमारी पब्लिक को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। सारी चीज़ें हमारे सेक्शंस में आए हैं और उन्हें बताने के लिए बहुत जल्द हम अपनी वीडियोस लाएंगे एक नए बेयर एक्ट्स के साथ में। तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए इस वीडियो के चेन को और कनेक्ट रहिए हमसे, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको नए बेयर एक्ट्स के साथ में नए सेक्शंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी बेयर एक्ट्स लेना सही है और क्या क्या चेंजेस मेनली आए हैं जिन्हें हम आपको बेयर एक्ट्स के साथ में बताएंगे। तब तक के लिए कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।